गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हमारे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम के ऊपर रहेगी। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने 4 दिन पहले ही एक वीडियो अपडेट की थी जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि मोस्टली 80 to 90% जो आप लोगों का सिलेबस होगा वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आज आप लोगों का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। मोस्टली हमने जो सोचा था कि जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों का रहेगा, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन 100 आएंगे। बट एचपीपीएससी के द्वारा 30 क्वेश्चन आप लोगों को जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो आप लोगों के रीजनिंग के हैं। 70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं और 30 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि रीजनिंग जो आप लोगों की इन्होंने टॉपिक अपडेट किए हैं वो काफ़ी इजी है। 30 क्वेश्चन अगर आप लोगों की रीजनिंग अच्छी है, आप लोगों ने रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस की है, तो विद इन 15 to 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं वो वाले। ठीक है, जो चैप्टर उनके हैं काफ़ी इजी हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो पेपर 2 का जो रहेगा, पेपर 1 का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पेपर 2 का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कंप्यूटर का सिलेबस पहले ही। तो पेपर 2 में आप लोगों को रीजनिंग के साथ कंप्यूटर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल एग्जाम जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड हम बात करेंगे, जो पेपर 2 आप लोगों का रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो वीडियो थी मेरी आप लोगों ने अपडेट देखी थी, नहीं तो लास्ट वीडियो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि वो मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ देखने को, उसका बेनिफिट आप लोगों को रहेगा। क्योंकि सारी चीज़ें जो आप लोगों की हैं बिल्कुल सेम इसी सीक्वेंस में मैंने भी आप लोगों को पहले ही 3-4 दिन पहले बता दी थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप लोगों को जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स जो होती हैं एब्रीविएशन है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इनका डिटेल बताया कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेस आप लोगों को पढ़ना है, मेमोरीज में कौन कौन सी मेमोरीज है, सॉफ्टवेयर में आप लोगों का कंप्यूटर लैंग्वेज जो आप लोगों की है। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोगों की आप वो मत समझना कि जो आप लोगों का ये सी और जावा वगैरह है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, उनको पूरा पढ़ना। विंडोज़ का चैप्टर आप लोगों को बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डोज आता है तो उसकी कमांड्स हम लोगों ने पढ़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारे टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, और आजकल जो मेरा बैच चल रहा है हम उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीवीएमएस हम लोगों ने अभी करना है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। इंटरनेट का टॉपिक हमारा इंट्रानेट का कंप्लीट है। डब्ल्यू हमने अभी किया था रिसेंट। वेब ब्राउज़र जो है आपका कंप्लीट है। ईमेल का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो आप लोगों का है ये ऊपर वाला ही है, सेम है। डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर है, ये रहा है हमारा। लॉजिक गेट जो आपके बेसिक बोले हैं, एंड और नोर गेट, ठीक है, इनको पढ़ना है। HTML आप लोगों का है। और फिर आपकी सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, और आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही एक बात कही थी, आप लोग इस बैच को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होगा, जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम के अदर स्टूडेंट जो होंगे वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर उस टाइम पर आप लोग इसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों का मोस्टली 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अब रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि 10 अप्रैल तक ये मैं पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा। और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि जितना भी बैच मैंने आप लोगों को करवाया है इसकी मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को उसके बाद। तो जो भी स्टूडेंट अभी मेरे पास इनरोल हो रहा है, मैं उसको अपनी लास्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितनी भी मेरी 58 या 59 क्लासेस हैं। वो इसलिए कि आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट मंथ जो मेरा नया बैच आएगा वो आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट होंगे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उनको फ्री रहेगा। तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी एक रिवीजन करा सकते हैं, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगी। रीजनिंग में जो टॉपिक हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक आप लोगों के हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पास अभी रीजनिंग का चैप्टर जो मैंने दिसंबर में पढ़ाए थे, जनवरी में, ये सारे चैप्टर हम लोगों ने उसमें कर लिए थे, चाहे वो विजुअल मेमोरी का हो, क्लॉक एंड कैलेंडर का हो, आप लोगों का नंबर सीरीज का हो, नंबर रैंकिंग का हो, अरिथमेटिक रीजनिंग हो, अल्फाबेट सीरीज हो, क्यूब एंड डाइस हो, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉग आप लोगों के ब्लड रिलेशन। ठीक है, हम लोगों का सिर्फ एक चैप्टर हमने नहीं किया है, वो क्यूब एंड डाइस का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आएंगे, तो ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी इनरोल होना चाहता है मेरे बैच में वो इनरोल हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर
50947171 रहेगा। ठीक है, ये जो आप लोगों का बैच पेपर 2 का रहेगा, कंप्यूटर की क्लासेस अगर आप लोग लगवाते हैं तो आपकी फीस 1000 रहेगी। और अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर प्लस रीजनिंग को पढ़ना चाहता है तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहेंगे रीजनिंग के। तब ये बैच आप लोगों का 1200 में रहेगा। अगर आप रीजनिंग खुद पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप कंप्यूटर की ही क्लासेस लगवा लो। ठीक है, इसमें बैच में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड होता है देखो। वीडियोस लेक्चर रहते हैं आप लोगों के लाइव, डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे क्लास होती है। अगर आप लाइव नहीं लगवा पाएंगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 15 टेस्ट मैंने अपडेट कर दिए हैं, जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं सबके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपडेट किए हैं। नोट्स में इसलिए आप लोगों को मना करता हूँ, बट मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से फ्री ही रहते हैं, इसके चार्जेस मैं नहीं करता हूँ इंक्लूड। ठीक है, नोट्स वगैरह के मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। चार्जेस सिर्फ इन 3 चीज़ों के होते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे बैच में इनरोल हो। नोट्स मैंने आप लोगों को पहले ही मना किया था कि मैं नहीं दूंगा, बट मैंने अभी सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को नोट्स पढ़ने की। बट फिर भी कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा बैच रहेगा, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा आपके बैच के लिए। और इसके साथ ही ये बात कह देता हूँ कि ये जैसे आप लोगों का HPPSC का बैच आप लोगों का है GOIT का, इसके साथ अभी नेक्स्ट मंथ आप लोगों को 965 भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अलग से 965 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 965 इसी बैच में आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप लोगों के साथ मैं कल मिलूंगा एक क्लास में, क्योंकि अब मैं डेली आप लोगों के साथ MCQs डिस्कस किया करूंगा। जो भी टॉपिक मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ उसके 10 से 15 क्वेश्चन जो आप लोगों को होंगे वो मैं यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं 60 से 70, वो आप लोगों को उसकी PDF जो होती है इनरोल्ड स्टूडेंट के अपने आप ग्रुप में अपडेट हो जाएगी। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 होते हैं यूट्यूब पे भी अपडेट मैं उनको कर दिया करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।